इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। अपनी वाणी में कहते हैं, इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जब सचखंड सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तरफ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। जैसे आप हाथी को देखते हो, हाथी ऐसे सिर मारता चलता है। अब हाथी को नेक्स्ट जीवन, अगला जीवन दिखाई देता है कि इसके बाद मैं के बनूंगा, गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा या सुअर बनूंगा या मानव बनूंगा। तो सिर मारता चलता है। किस समय सिर मारता है? जब वो पकड़ दिया जाता है, जब वो किसी मनुष्य के काबू आ जाता है, उसके ऊपर बैठ के इतना लंबा छुरा लेकर, अंकुश लेकर बैठ जाता है, उसको सीधा ठोकर बकवाद करता है, तो तब वो सिर मारता चलता है नो, खड़ा खड़ा भी सिर मारता रहता है। अब वो ये सोचता है वह बड़ा फंसा, बहुत फंसा मैं, और जय इब का मनुष्य शरीर मिल गया तो पूर्ण संत की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा। पूर्ण संत की खोज करके और सही भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाऊंगा। अब परमात्मा यहां क्या बताना चाहते हैं कि जो कुंजर सिर धुनत है, अगला जन्म सुजंत, इब कहेल नर करत सेव पूरे संत। हाथी मन में सोच रहा होता है कि यदि अब की बार मनुष्य जीवन मुझे मिल गया तो पूरे संत की खोज करूंगा। अब परमात्मा फिर उसके ऊपर एक और कहते हैं कि हाथी अर्थात ये आत्मा मन के संयोग से इतनी ढीठ होगी। हाथी के विषय में कहते हैं कि हाथी तभी तक सिर पटक रहा है, धुन रहा है, जब तक यो बंद में आ गया और मनमानी इसको मस्ती नहीं कर पा रहा। इसलिए ये भगवान याद कर रहा है और ईब छोड़ दे इसने। अब इसको खोल दे यहां से और जंगल की तरफ कर दे। कति भगवान याद ना करे, उड़ा खावा केड़े के पेड़ा नर मार मस्तिर फुर फुर नहावर ठाठ करे, नरी को बद करे, कति सर नहीं धोने ना इसका याद आवा भगवान, हालांकि इसको पता भी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई, इस परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना ये प्राणी ना तो भक्ति कर सकता और ना ही अपने इस मानव जीवन को ठीक ढंग से जी सकता। इसमें कोरी को बद करेगा। थोड़ा सा कोई राजपद प्राप्त हो गया, कोई बड़ा सा अधिकारी बन गया तो धरती तोलन न हो जा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो पता ना क्या सोच बैठा है और भूल जाता उसमें कि तू इंसान भी है, तू जीव भी है।
तो ये जो चौंद लाव है, ये काल लगाव है, ये भूल जो डालता है, ये काल लगाता है कि ताकि ये नरे कर्म फोड़ ले अपने और पापों की गठड़ी बांध ले। क्योंकि अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की होती हैं, वो ही कोई उच्च पद, अच्छा धन प्राप्त करती हैं। तो वो अच्छी आत्माओं से नरे पाप करवा कर उनको नीच आत्मा बनवा देगा। और जो दुखी हैं वह तो पिछले, जो गरीब हैं, रोगी कोडी हैं, वो तो पिछले जन्म के पहले ही पाप नरे इकट्ठे कर रखे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान से हमें ये जानकारी होगी कि पूर्ण संत हमें मिला है, उनसे हम भक्ति लेकर साधना, सत साधना करें और मर्यादा में रहेंगे तो हमारे पाप कर्मों से आने वाले प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो पाप भी कट के हमें सुख होगा। यानी आप पर आने वाली आपदाएं, संकट भी दूर होंगे, आप निर्धन भी नहीं रहोगे, आप धनी बन जाओगे। एक तो आप यहाँ के भौतिक सुख के, भौतिक धन के धनी बनोगे और आध्यात्मिक धन के भी आप धनी बनोगे। आप दोनों ही धनी इस परमात्मा की सत्य साधना से। कौन से परमात्मा की? उस पूर्ण ब्रह्म की। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक ये बताया गया है कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो और वृक्ष की ऊपर को जड़े मानो। ऊपर अर्श कुर्श पर, अर्श माने आसमान पर, कुर्श माने उसके कॉर्नर पर, आखिरी छोर पर, अर्श कुर्श पर श्वेत गुमज है। और जहां परमेश्वर का डेरा, जहां कबीर परमात्मा का डेरा स्थान सतलोक है, अरस यानी आसमान के अंतिम छोर पे, ऊपर में, कति चोटी में, सुन शिखर में, तो वहां परमात्मा रहता है सतलोक में। तो ऊपर को तो जड़ है, यानी वहां से तो सबकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से ब्रह्म की उत्पत्ति, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको काल ज्योति निरंजन भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी बोलते हैं। और वहीं से परब्रह्म जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात वो जड़ है, वो मूल है, मुख्य है, सबकी, सभी प्राणियों और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार वही है। तो वो ऊपर को जड़ वाला, तो ये आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म रूपी तो जड़ समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं। बीच के जो और भाग हैं उनको काल ब्रह्म ने नहीं बोला गीता में। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि वो तत्व ज्ञान जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में लिखा है कि सच्चिदानंद घन की वाणी में वो लिखा हुआ है, विस्तार से कहा, उस तत्व ज्ञान को यानी कंप्लीट नॉलेज, उस पूर्ण संपूर्ण ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की, यानी और परमात्मा गीता ज्ञान दाता से कोई भिन्न है, उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। उसमें बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये जो संसार रूपी वृक्ष के सारे पार्ट, सभी विभाग, जड़ कौन परमात्मा है और तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन है, ये विस्तार से जो जानकारी देगा स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आए थे। अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप सुनाऊं। तो परमात्मा स्वयं ही आए हैं। अप आरती ने अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप नचे और अप देखण हारा।
आप ही एक दास की भूमिका कर रहे हैं परमात्मा, और स्वयं ही सब ब्रह्मांडों का संचालन करने वाले भी वही हैं, सबकी देख रेख भी वही कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के ये ज्ञान बताया था, तत्व ज्ञान बताया था। उसमें वो क्या ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ही डिटेल बताई सारी। जड़ तो वो खुद मालिक है ही, उससे अलग बता रहा है कि जैसे पेड़ आपको बाहर नजर आता है पृथ्वी से, तुरंत वो मोटा जो हिस्सा होता है वो तना है। ये संसार रूपी वृक्ष का जो 7 संग ब्रह्मांड का जो अक्षेत्र है, उसका मालिक है, उसको तो समझो तना है, और वो है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। उससे फिर आगे मान लीजिए तना का एक डार निकलती है मोटी, उसको समझो ये क्षर पुरुष, अक्षर यानी क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो। और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी शाखा, और फिर पात रूप संसार। इस विस्तार से जो बताएगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जो तत्वदर्शी संत आपको मिल जाए, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्पश्चात परमात्मा के उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर प्राणी कभी नहीं आता। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।